Hello बच्चों, let's read this question. Question says two adjacent sides of a rhombus are 2x plus 3y equal to a minus 5 and 3x plus 2y equal to 4 minus 2a and its diagonals intersect at the point 1, 2. Then a can be. Option A is minus 16, option B is 16, option C is minus 10 by 3 and option D is 10 by 3. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज इक्वेशन of angle bisectors of two straight lines लेट्स से फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ओके, अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और मेरे को इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी है तो वो कैसे लिख सकता हूं? इक्वेशन इज गिवन एज, इक्वेशन जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. ओके, अगर मैं प्लस साइन लूंगा तो मेरे को एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी, नेगेटिव साइन लूंगा तो मेरे को दूसरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी. अब फिगर में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक रोम्बस है, लेट्स से a b c एंड d. बोल रहा है इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं लेट्स से पॉइंट p पे, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 2. हमें रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स भी दी हुई हैं, लेट्स से वो साइड्स हैं AB एंड BC. तो AB की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ AB वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू a माइनस 5, जिसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 0. एंड देन इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC वो हमें क्या गिवन है 3x प्लस 2y, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2a, जिसको मैं लिख सकता हूं प्लस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0. अब हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल ऑफ रोम्बस होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि BD जो है दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC. और मुझे AB और BC की इक्वेशंस पता है, तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट मैं BD की इक्वेशन लिख सकता हूं. कैसे लिखेंगे? ये जो मैंने ब्लू पेन से इक्वेशन लिखी हुई है इसी को यूज करना है बेसिकली. तो क्या बोल सकता हूं कि 2x प्लस 3y माइनस a प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 प्लस 9. इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस 2y प्लस 2a माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 9 + 4। तो 9 + 4 तो 13 होता है, तो दोनों साइड से डिनोमिनेटर जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि 2x + 3y - a + 5, लेट से पहली बार मैंने पॉजिटिव साइन लिया, सो इट इज इक्वल टू 3x + 2y + 2a - 4। तो यहां से क्या बन जाएगा, y - x - 3a + 9 = 0। और अगर मैं नेगेटिव साइन कंसीडर करूं तो 2x + 3y - a + 5 इट इज इक्वल टू -3x - 2y - 2a + 4। This means 5x + 5y + a + 1 = 0। अब मेरे को दो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन मिल गई। इसमें से एक जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। बट वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है। अब हमें क्या चाहिए कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है BD, वो पॉइंट P से पास करना चाहिए 1,2। तो मैं पहला केस लेता हूं कि जो फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर है y - x - 3a + 9, ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर BD को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केस 1 इज कि इक्वेशन ऑफ BD जो है, इक्वेशन ऑफ BD जो है वो ये है y - x - 3a। सो y - x - 3a + 9 = 0। अगर ये है तो ये लाइन जो है वो 1,2 से पास करनी चाहिए। तो x को 1 और y को 2 डाल देंगे। दिस मीन्स 2 - 1 - 3a + 9 = 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 3 टाइम्स a की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो a = 10/3। एक a की पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है। दूसरा केस क्या है, केस 2 क्या होगा, केस 2 इज इक्वेशन ऑफ BD जो होगी वो ये हो जाएगी 5x + 5y + a + 1 = 0। इस केस में ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। सो 5x + 5y + a + 1 = 0। अगर ये BD की इक्वेशन है तो ये इक्वेशन भी पॉइंट P 1,2 से पास करनी चाहिए। अगर मैं x को 1 और y को 2 डाल दूं तो क्या आ जाएगा, 5 + 10 + a + 1 = 0। तो यहां से क्या आ गया, a + 16 = 0। सो a = -16। तो ये a की दूसरी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। तो a की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, a या तो -16 हो सकता है या फिर a 10/3 हो सकता है। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, a can be -16 or a can be 10/3. So I can say that options A and D are my final answers. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.